वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान ने जंगबंदी में ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर पुतिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। यादगार पर फूल रखे। तमाम रहनुमाओं ने बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर ग्रुप फोटो बनवाया। पाकिस्तान टैक्स हदफ पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इक़दामात और अखराजात कम करने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक खाद और ज़रई अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने का भी प्लान। मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की इजाफी इक़दामात की यकीन दहानी। पाकिस्तान का महसूलात कम होने पर अखराजात में कमी का प्लान। नवा माली साल $4 अरब के मालियाती खसारे को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अपनी दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के गली मोहल्लों में खुद जाऊंगा, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तनहा ना समझें। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हतमी मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन के लिए सिफारिशात सदर को भिजवाई थी। मुल्क के बालाई इलाकों में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर, स्वात, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 14 दिसंबर से बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को दौरे पंजाब पर खुशामदीद। कहा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत मिलेगी। आपकी जानिब से अच्छे तबसरों पर शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो का खैर मकदम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर कहा, पुरखलूस इस्तकबाल और मुस्बत रद्द अमल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का मशकूर हूँ। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब के 16 शहरों में पानी, सफाई और बुनियादी हुफ्जाने सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। शहरी इंतजामिया की इदारा जाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 4 संगीन इल्जामात साबित हो गए। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित। वसाइल और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में कसूरवार करार। ISPR के मुताबिक मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत से इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामलात में मुलविस होने को अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। मुजरिम को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल था। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगने के हक में नहीं। जब कोई सियासी जमात खुद मजबूर करेगी तो हुकूमत क्या कर सकती है। सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर साथ दे तो गवर्नर राज की बात नहीं होगी। सूबाई हुकूमत विफाक के साथ नहीं बैठेगी तो मसाइल कैसे हल होंगे।
कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस में उलमा का पाक फौज से इजहार यकजहती। उलमा का अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। सियासत के नाम पर पाक फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब नीदरलैंड्स के साथ वसी मजबूत मुआशी शराकत दारी का ख़्वाह है। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। कुछ कारोबारी वफूद की पाकिस्तान के तिजारती एक्सपो में शिरकत हौसला अफजा है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए कमेटी कायम करना खुशाइंद है। विफाक को वाजबात के हवाले से सिफारिशात पेश की जाएंगी। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। महकमे खजाना को बकायाजात पर हर हफ्ते विफाक को खत इरसाल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का दौरा पंजाब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से अरकान असम्बली, कारोबारी शख्सियात, तलबा और वकला की भी मुलाकातें। तलबा वफ्द का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो का पैगाम हर गली मोहल्ले में पहुँचाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से बरतानवी वजीर मुमलिकत और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ताउन को फ़रोग देने के मुआहदे पर गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब की बरतानवी वजीर को लाहौर में बसंत मनाने की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। कौमी और आलमी अमन व अमान के लिए मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी है। आलमी यौम गैर जानिबदारी पर अपने पैगाम में कहा कि तनाज़ात से दूरी और गैर जानिबदारी पायदार तरक्की का रास्ता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से फराहम फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक में ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। कराची में तरक्याती काम जारी हैं। तमाम वज़रा सिंध के हर शहर, हर ज़िला में अवामी मसाइल सुनते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के वोटों से असम्बली में आती है, अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब में एप्लीकेशन के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी, तलाक का ऑनलाइन इंदराज हो सकेगा। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। वजीर बल्दियात जीशान रफीक ने कहा, शहरियों को घर बैठे इंदराज की सहूलत मुयस्सर होगी। लाहौर के इलाके इचरा में ज्वेलर मार्केट से मुबैना तौर पर 10 किलो से जायद सोना गायब। तकरीबन 50 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना ज्वेलर्स ने मार्केट के ही ताजिर के पास अमानतन रखा था। मुलजिम अचानक गायब हो गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से 12 साला बच्चा जाँ बहक। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके खारादर में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोर गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब करने का एतराफ़ किया। मुलजिम भत्ता न देने पर ताजिर के घर और फैक्ट्री पर फायरिंग में मुलविस रहा। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह। मुलजिमान को 3 दिन रिमांड मुकम्मल होने पर ATC में पेश किया गया। दुनिया के कई ममालिक में नया फ्लू वायरस फैलने लगा। बरतानिया और जापान में फ्लू वायरस के केसेस में इजाफा। कई तालीमी इदारे बंद। लंदन में मास्क पहनना लाजमी करार। वायरस की अलामात में अचानक बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, पट्ठों और गले में शदीद दर्द शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने AI मरकजी अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 50 रियासतों के AI से मुतालिक इख्तियारात खत्म। ट्रंप ने कहा, 50 रियासतों से मंजूरी की बात भूल जाएं। AI के मैदान में अमरीका और चीन में से एक मुल्क जीतेगा।
यूक्रेन ने तरमीम शुदा 20 नुकाती अमन मनसूबा अमरीका को भिजवा दिया। मनसूबे में ज़मीनी कब्जे और एनर्जी प्लांट के हवाले से नई तजावीज़ शामिल। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रवा हफ्ते खून रेजी के खात्मे की खबर आ सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गैस लाइन फटने से धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धमाके से 3 घरों को नुकसान पहुंचा। कनाडा से बर्फानी तूफान अमेरिका की जानिब बढ़ने लगा। कई रियासतों में 6 इंच तक बर्फबारी का खदशा। शदीद बर्फबारी के बायस हद निगाह में कमी और सड़कों पर फिसलन होगी। हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी बैटर्स सुमैर मिन्हास और अहमद हुसैन की 293 रन की पार्टनरशिप। पाकिस्तान का मलेशिया को जीत के लिए 340 रन का हदफ। सुमैर मिन्हास ने 177 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 132 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने भारत को दूसरे T20 में 51 रन से हरा दिया। 214 रन हदफ के ताकुब में भारत की पूरी टीम 162 रन पर ढेर। बैट्समैन ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। एक ओवर में 7 वाइड बॉल्स। भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह की मशकूक बॉलिंग जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 13 गेंदों का ओवर कराया। न्यूजीलैंड की टेस्ट चैंपियनशिप में पहली जीत। वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 9 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 56 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बिल गेट्स की अबुधाबी में रेस। अमाराती रेसिंग स्टार के मुकाबले में गाड़ी चलाई। पोलियो के खिलाफ आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। मौसीकी के मुकाबले यूरोविजन में इसराइल की शिरकत का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता साल के फातिह का अपनी ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले गुलकार ने कहा, इसराइल की शिरकत लोगों के वक़ार और मुकाबले के नज़रियात के खिलाफ है। चीन के बड़े ड्रोन कैरियर की पहली आजमाइशी परवाज मुकम्मल। ड्रोन कैरियर की 100 ड्रोन्स ले जाने की सलाहियत 12 घंटे तक परवाज कर सकता है। सोलर सिस्टम से ढके पहाड़, ताहद्दे निगाह सोलर पैनल्स का जाल। चीन में सूरज से 70 लाख घरों के लिए बिजली तैयार। पहाड़ों पर लाखों सोलर पैनल्स लगा दिए गए। न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे ज्यादा ढलवान वाली केबल कार। 4 घंटे का सफर सिर्फ 4 मिनट में पार। तेज रफ्तार केबल कार से 1 किलोमीटर तक चढ़ाई और उतराई मुमकिन। खला में घूमता मुनफरिद केक। खलाई स्टेशन में खलाबाजों को खुसूसी केक पेश। प्लेट के साथ घूमते केक की वीडियो वायरल। ब्राजील में दहाइयों बाद नायाब फूल खिले उठे। पार्क में जनूबी एशिया के नायाब दरख्त के फूल देखकर सयाह हैरान। नायाब खजूर के दरख्त 90 फीट से भी जायद बुलंद। सुनहरी और लाल जंगल। चीन के पहाड़ों में मुनफरिद मंजर। झील में कश्ती पर सैर का खूबसूरत एहसास। खिज़ा में ढलते सूरज का नजारा भी खास। रंगारंग लाइट शो का जलवा। तारीखी महल पर रोशनियों का गलबा। रूस का महल लाइट शो से जगमगा उठा।
गुलकार रहीम शाह को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 50 बहारें देख ली। रहीम शाह ने उर्दू, पश्तो और पंजाबी के कई मशहूर गाने गाए।